निकिता फरार है और दिल्ली पुलिस को उनकी तलाश है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि निकिता क्यों फरार हो गई। आइए आपको बताते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला। 4 दिन पहले स्पेशल सेल निकिता के घर गई। ये निकिता जिनको आप देख रहे हैं, जिनकी ये फोटो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये निकिता, और ये पेशे से वकील है। पुलिस ने निकिता के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की, क्योंकि जो टूल बनाया गया, टूल किट बनाई गई, उसमें पुलिस को शक है कि ये भी शामिल है। शाम हो जाने की वजह से पुलिस ने पूछताछ नहीं की। जो उनके जो भी पैरामीटर्स थे उनको फॉलो करते हुए, जो नियम कायदे उनको फॉलो करते हुए उन्होंने शाम में इनसे पूछताछ नहीं की। स्पेशल टीम ने निकिता को कहा कल फिर आएंगे, और जब अगले दिन स्पेशल टीम पहुंची तो निकिता अपने घर पर नहीं थी, वो भाग चुकी थी। अब उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। और केवल निकिता ही नहीं, शांतनु के खिलाफ भी, जो कि इसमें एक और शख्स शामिल है दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकिता से जुड़ी हुई। खालिस्तानी आतंकी धालीवाल से निकिता के तार जुड़े हैं, यह जानकारी आ रही है। आतंकी धालीवाल ने निकिता से संपर्क किया था। 22 जनवरी को धालीवाल, दिशा और निकिता ने मीटिंग की थी। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत की बदनामी की साजिश इन लोगों ने रची थी। किसानों के बीच झूठ फैलाने की साजिश भी रची गई थी। यह दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है। आइए अब आपको यह बताते हैं कि यह देश विरोधी टूल किट, जिसमें यह बताया गया कि सोशल मीडिया पर कैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है, कैसे किसानों के बीच गलतफहमी फैलानी है, कैसे 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा फैलाना हो या फिर देश को बदनाम करना हो, यह सब उसमें बताया गया था। वो टूल किट कैसे बनी। खालिस्तानी आतंकी धालीवाल ने निकिता जैकब से संपर्क किया। वो निकिता जैकब जो फरार हैं। 26 जनवरी से पहले आरोपियों की मीटिंग हुई, और इसके अलावा आतंकी धालीवाल, दिशा, रवि, निकिता जैकब और शांतनु इस मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग जूम पर हुई थी, जूम के जरिए, यानी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। आतंकी धालीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को और उग्र करो, किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाओ, ये आतंकी धालीवाल ने कहा। इसके अलावा किसान की मौत पर झूठ फैलाओ, दिल्ली पुलिस को टारगेट करो। आपको याद होगा एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी, लेकिन उसको बता दिया कि दिल्ली पुलिस ने की गोली से, लेकिन बाद में बात क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी मीटिंग में देश विरोधी टूल किट का प्लान बनाया गया। जो ये मीटिंग हुई धालीवाल, दिशा, रवि, निकिता जैकब और शांतनु के बीच। अब देखिए यहां पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है जब खालिस्तानी एंगल जुड़ जाता है। मनीष, खालिस्तानी एंगल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आपको याद होगा कि जो टूल किट में वेबसाइट का जिक्र था, वो वेबसाइट यूके में रजिस्टर्ड हुई थी। वो वेबसाइट कनाडा की एक संस्था ऑपरेट कर रही थी जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, और वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है वो सिख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित संगठन है उसका एक अंग है। तो यानी एक प्रतिबंधित संगठन, एक आतंकी संगठन के बिहाफ पर एक दूसरी संस्था एक वेबसाइट क्रिएट करती है ब्रिटेन में जाकर, और उस ब्रिटेन वहां से फिर वो इंडिया में कुछ लोगों तक कांटेक्ट करती है। तो एक बहुत बड़ी तार है जिसको जांच करने की जरूरत है, और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि किसान आंदोलन के आड़ में किस तरह से देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की एसएफजे की कोशिश। तभी मेरा यहाँ पे सवाल आता है मनीष कि जब एंगल आतंकी हो जाए, जब देश विरोधी ताकतों का इनसे संपर्क साधने का मामला सामने आए, तब क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा सा धैर्य और संतुलन नहीं बनाना चाहिए बजाय एक तरफा खड़े होने के? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही महीन संतुलन करने की आवश्यकता दोनों पक्षों को होती है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, साथ जहाँ पर इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपको ये भी गारंटी देनी होती है कि देश के हर नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, राजनीतिक दल अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये चुनौती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे, और ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ है। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद अमेरिकी एजेंसियों पर भी ये काफी दबाव था कि किस तरह से वो डेमोक्रेटिक राइट और सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंस बनाए। लेकिन यही चुनौती है, यही नए जमाने की चुनौती है। ऊपर से सोशल मीडिया का एक दौर आया है जहां पर कि कोई साजिश अमेरिका में रची जाती है, कनाडा में। सोशल मीडिया के जरिए आप राय नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम जो बात यहां पर एजेंसीज कह रही हैं, जो बात ऑथेंटिक है, उसको लेकर संतुलन बनाया जाना चाहिए कि नहीं, ये सवाल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।